रुख करते हैं स्पोर्ट्स की जानिब। रावलपिंडी टेस्ट में शिकस्त पर कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि हमारा मैच जीतने का पूरा प्लान था, ड्रॉ करने की कोई प्लानिंग नहीं थी। हमने अपनी कोशिश की मगर तेज़ी से विकेट्स गिरने से मुश्किलात होती हैं। इनका कहना था कि हम अच्छा नहीं कर पा रहे, पिच पर हमारा अच्छा इनपुट था। कप्तान कौमी टीम ने कहा कि पिच हमें वैसी नहीं मिली, मौसम का भी इसमें कुछ हिस्सा था। आगा और अजहर अली के आउट होने के बाद लगा कि मैच हम नीचे जा रहे हैं। नसीम शाह और मोहम्मद अली ने अच्छा खेला है। कप्तान कौमी टीम ने कहा कि हमारी टीम बेस्ट 11 सेलेक्ट हुई थी। मोहम्मद अली और मोहम्मद वसीम हमारी अच्छी सिलेक्शन थी। रावलपिंडी टेस्ट में दिलचस्प मुकाबले के बाद इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 7-4 रन से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। इंग्लैंड की पाकिस्तान में 22 साल बाद टेस्ट मैच में ये पहली कामयाबी है। इससे कबल इंग्लैंड ने दिसंबर 2022 में कराची में पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया था। रावलपिंडी टेस्ट के आखिरी दिन इंग्लैंड का 343 रन्स का हदफ पाकिस्तान टीम के हासिल करने में नाकाम रही और 268 रन्स बनाकर आउट हो गई। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के छोटे पी क्वार्टर फाइनल में ब्राजील ने जनूबी कोरिया को 4-1 से शिकस्त देकर मेगा इवेंट के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कतर के रास अबू अबूद स्टेडियम में खेले गए मैच में ब्राज़ील की टीम ने बासानी हरीफ टीम को शिकस्त दी। फातेह टीम मैच के आगाज से ही हरीफ टीम पर हावी रही। खुल के 29वें मिनट में रिचर्डसन ने हरीफ टीम के खिलाफ तीसरा गोल किया, जबकि 36वें मिनट में लुकास ने गेंद को हरीफ टीम के जाल में पहुंचाया। ब्राज़ील ने मैच में 4-1 से कामयाबी हासिल करके क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है, जहां इसका मुकाबला क्रोएशिया की टीम से 9 दिसंबर को होगा। दोनों टीम्स के दरमियान क्वार्टर फाइनल एजुकेशन सिटी स्टेडियम में खेला जाएगा।